बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है पफ वाली आस्तीन। पिछली वीडियो में मैंने इसका ज़िक्र किया था कि ये मैं आपको बनाना बताऊँगा। बहुत ज़्यादा फ़ैशन में आजकल पफ वाली स्लीव्स चल रही हैं, तो आज हम पफ वाली स्लीव्स का मुकम्मल तरीका सीखेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि एक प्रोफ़ेशनल तरीका किस तरीके से पफ वाली आस्तीन की कटिंग की जाती है, पफ किस तरह बनता है। तो ये सब कुछ आज मैं आपको सिखाऊँगा। ये देखें, शॉर्ट शर्ट है, इसके साथ फर्शी शलवार है। ये अस्तर वाली शर्ट है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो आजकल फर्शी शलवार पर कोनियों तक की आस्तीनें चल रही हैं, तो हमने आज आस्तीन बनानी है कोनी तक की। वैसे मैं आपको हिसाब तो सारा लंबी और छोटी सारी आस्तीनों का समझा दूँगा अभी, पर आज वीडियो में जो हम आस्तीन बनाएँगे वो कोनियों तक की आस्तीन हमने बनानी है, एल्बो तक की, क्योंकि आजकल फर्शी शलवार पर ये फ़ैशन चल रहा है। तो देखें, बहुत आसान तरीका है, शर्ट की कटिंग हमने की, आस्तीन की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे, पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान आपका वीडियो पे होना चाहिए। चैनल पे नए आने वाले अगर चाहें तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी तमाम वीडियो मैं उन तक पहुँचा सकूँ। देखें, सबसे पहले हमने नीचे से इसको तुरपाई करनी है। 2 इंच हमने इसको नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ दिया। ठीक है, अब कोनियों तक की आस्तीन ज़्यादातर नाप में 12 इंच की होती है। 12 इंच, इससे ज़्यादा हाइट की कोई लड़की नहीं होती। तो साढ़े 11, 12 इतना ही कद होता है। तो कोनियों वाली आस्तीन हमने 12 इंच की बनानी है, 2 इंच इसमें हमने माइनस करना है। तो देखिए, जब हमें 12 इंच की आस्तीन तैयार चाहिए तो हम निशान लगाएँगे 10 इंच का। तो अब अगर आप फुल आस्तीन बनाएँ, मिसाल के तौर पर आपकी स्लीव्स 21 इंच की है, तो आप 19 इंच पर निशान लगाएँगे, 2 इंच छोटा करके। तो ये देखिए, 10 इंच पर मैंने 2 इंच छोटा करके 10 इंच पर निशान लगाया। अब ये आर्म शेप है, हम 19 चेस्ट पे लगाते हैं 3.5 इंच। तो ये देखें, हमने इस तरह 3.5 इंच का शेप लगाना है और ये तो आप अपने हिसाब से हाथ के रखेंगे, जितना आपके कस्टमर का अपना खुद का है, इस हिसाब से आपने इसका कफ छोड़ना है। तो मैंने 5.5 रखा। अब यहाँ से हमने पफ बनाने के लिए कितना कपड़ा छोड़ना होता है, ये पॉइंट समझने का है। 5 इंच में इसका छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज़ है, 5 इंच। अगर आपने चुन्नी ज़्यादा पहननी है तो 6, 7, 8, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, जितना आप पफ को भारी करना चाहें, जितना आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो, आप उस हिसाब से निशान लगाएँगे ऊपर का चुनों का, ठीक है? ये निशान मीडियम से लेकर लार्ज लार्ज नाप तक 4.5 इंच का लगाया जाता है। देखिए, जो 10 इंच वाला मैंने निशान लगाया था, उस पर 4.5 का निशान लगाया और ये जो 5 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया था, वहाँ से देखिए हमने इस तरह मार्किंग करनी है 3.5 वाले निशान तक। 3.5 वाले निशान तक हमने मार्किंग करनी है और आर्म होल पौने 8 इंच का होता है 19 चेस्ट पर। इस वीडियो के लास्ट में आप देख लेंगे मुकम्मल कटिंग करने का तरीका, तो आपको पता चल जाएगा हर नाप के हिसाब से आर्म होल कितना रखा जाता है। वीडियो का लिंक मास्टर क्लास के नाम से है, वो मैं लगा दूंगा। ठीक है, अब देखें इसकी कटिंग करने का तरीका। ये जो 5 इंच का हमने निशान लगाया था, इससे हमने दबाव का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि आधा इंच ऊपर से रखेंगे हम। देखें, सब जगह मार्किंग से आधा आधा इंच बढ़ाते हुए लाएंगे। ये 4.5 वाले निशान से भी आधा इंच बढ़ाकर रखना है। ये 4.5 निशान मीडियम से लार्ज नाप में लगता है। अगर इससे बड़ा आपके पास नाप है तो आप 4.5 का नहीं, 5 का निशान लगाइएगा। अब ये देखें, जो आर्म होल का मैंने निशान लगाया था 3.5 का आर्म शेप का, इससे मैंने पौन इंच छोटा करके इसकी कटिंग की है, नोट कर लें आप। स्लीव्स हमारी कटिंग हो चुकी है, यहाँ पर हमने सब जगह कट लगाने हैं ताकि सिलाई करने में आसानी हो। ये इस जगह पर भी हमने कट लगाना है, जो 2 इंच छोटी आस्तीनें हमने रखी हैं, यहाँ पर भी हम कट लाज़मी लगाएँगे। देखिएगा, 10 इंच पर मैंने कटिंग की है, बाकी कपड़ा एक्स्ट्रा ऊपर रखा है। स्लीव्स 12 इंच की होंगी इसकी, इस तरह हम प्लेटें देंगे इसमें और मैं आपको नाप कर दिखाऊँगा शर्ट को डमी पर पहनाने के बाद। तो इस तरीके से कटिंग कर लिया करें, बिल्कुल आसान तरीका है, एक प्रोफ़ेशनल तरीका है। जितना आपने एक्स्ट्रा पफ भारी बनाना है, ज़्यादा चुन वाला बनाना है, तो आप ऊपर से 5 की जगह 6-7 इंच भी रख सकते हैं। चलते हैं मशीन पर, इसकी सिलाई करना मैं आपको बताता हूँ। देखें,
अब ये हमारे पास स्लीव्स थी, ये जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था, तो यहाँ पर मैंने तुरपाई कर दी है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग सिलाइयाँ लगा देते हैं, तो सिलाई नहीं, कहीं-कहीं तुरपाइयाँ भी अच्छी लगती हैं। कॉटन सिल्क ये कपड़ा है। अब देखिए, ये जो कट मैंने लगाया था 10 इंच वाले निशान पर, इस कट से लेकर हमने इस कट को इस तरह पकड़ना है और यहाँ पर छोटी-छोटी 4 कम से कम प्लेट देनी है। बिल्कुल आधा-आधा इंच की हम 4 प्लेट इस जगह पर देंगे, इस तरह से कि हमारी आखिरी प्लेट स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर वाले कट पर आकर रुकेगी। अच्छा, इन प्लेट को देते वक़्त आपने ज़्यादा भी प्लेटें नहीं देनी, क्योंकि 5 इंच छोड़ा है हमने कपड़ा, अगर आप ज़्यादा प्लेटें देंगे तो आर्म होल छोटा हो जाएगा। तो ये भी मैं अभी आपको आगे चल के बता देता हूँ। देखिए, चौथी प्लेट हमारी आकर रुकी है बिल्कुल सेंटर पर। 1, 2, 3 और ये 4। 4 प्लेट मैंने एक साइड पर दे दी है, इस साइड पर भी हमने अब इस रुख से 4 प्लेट देनी है, देखिए इस तरह। सेम उसी तरह से हमने प्लेट में इसमें मार्जिन कपड़े का रखना है दबाव में, जितना हमने उस वाले साइड का रखा है। दोनों साइड बराबर होने चाहिए प्लेटों के, तभी इसमें खूबसूरती आएगी। इसी वजह से आज छोटी सी ये वीडियो और बहुत स्लो मैंने बनाई है, ताकि आपको मेन पॉइंट समझा सकूं। अक्सर क्या होता है हमारी, पहले आप ये देख लें, आस्तीन नोट करें, फिर मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। देखें कितना अच्छा ये पफ बना है, बिल्कुल बेहतरीन ये पफ बन चुका है। नोट कर लें, आप देख लें। अक्सर क्या होता है, जैसे 21 इंच की मिसाल के तौर पर आस्तीनें हैं किसी की, या 20 इंच की हैं, वो 20 इंच पर ही कटिंग करते हैं और एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं कपड़े का ऊपर से, तो आस्तीनें लंबी हो जाती हैं। हमारे नाप से जितनी हमने रखनी होती है लंबी हो जाती है। दोनों साइडों पर देखें, ये मैंने प्लेट्स दे दी है। आस्तीन को हमेशा 2 इंच पफ वाली को छोटा कटिंग करते हैं। ये तरीका हर कोई नहीं बताएगा आपको। ये एक छोटा-सा टोटका है, ये आप कभी करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी स्लीव्स बिल्कुल कंप्लीट होंगी। अब देखिए, वैसे तो हमने बड़े नाप-तोल कर प्लेटें दी हैं, फिर भी कम ज़्यादा आर्मोल हो ना जाए, तो हम यहाँ पर एहतियातन इसको नाप लेंगे। तो ये देखिए, मैंने नापा तो तकरीबन 2 पॉइंट छोटा अभी आर्म होल आ रहा है मुझसे भी आस्तीन का। तो ऐसा छोटा-बड़ा काम हो जाता है हर किसी से। तो देखिए, यहाँ से मैंने सिलाई को मार्किंग पे लाते हुए 2 पॉइंट पीछे की तरफ कर दिया है कट से, ताकि ये बिल्कुल मुड्ढा हमारा बराबर हो जाए आर्म होल के। ठीक है? इस तरीके से ही हमने इस वाली स्लीव्स को भी बंद कर लेना है। दोनों आस्तीनों को बंद करने के बाद अब इसमें ये मसला नहीं होता कौन-सी आस्तीन किस साइड की है। इसको किसी भी साइड पर लगा देते हैं, तो क्योंकि ये बराबर से इसका आर्म होल कटिंग हुआ है, छोटा-बड़ा नहीं रखा। तो देखिए, इसको लगाने का तरीका, ये जो स्लीव्स का जोड़ है, इस जोड़ को हमने साइड की सिलाई से मिलाकर रखना है, यानी कि साइड जोड़ से मिला के रखना है, बिल्कुल इस तरह से। देखिएगा अब आप आस्तीनें लगाने का कमाल, फिर लगने के बाद इसकी फिनिशिंग देखिएगा कितनी ज़बरदस्त होंगी। और ये 10 इंच की कटिंग की है, 12 इंच की आ जाएँगी। ये सब आपको नाप के बताऊँगा। ठीक है? तो देखिए, हमने बस इसको इस जगह पर रखना है और यहाँ पर हम इसको इस तरह सिलाई लगाएँगे। नीचे स्लीव्स वाले कपड़े को हमने बिल्कुल नहीं खींच के रखना, बस उसको हम बिछा कर रखेंगे। इस सेंटर को हमने इस सेंटर से मिलाना है। इस सेटिंग से आपने कपड़े को लेके चलना है कि ये सेंटर इस सेंटर से मिलना चाहिए। लाज़मी तो ये प्यारी लगेंगी। अगर जैसे किसी का बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलता, तो वो बगल वाले सेंटर को भले से आउट कर दे, पर ये ऊपर वाला सेंटर लाज़मी मिलाए। अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारों की कटिंग का तरीका अलग होता है, कोई मेरे तरीके से नहीं करता, अपने तरीके से कटिंग करता है, तो उसका ये सेंटर नहीं मिलता। तो फिर वो पहले सेंटर को मिलाए और फिर बगल वाले जोड़ को भले से आगे-पीछे थोड़ा-सा कर दे, वो नज़र नहीं आएगा, पर ये ऊपर वाला हिस्सा नज़र आएगा। देखिए, इस तरह से हमने स्लीव्स को नीचे रखकर सिलाई लगानी है, नीचे वाले सारे दबाव को एक साइड पर टर्न करना है और यहाँ से इन दोनों दबाव को इस तरीके से हम इसे चीर के रखेंगे इधर-उधर दोनों साइडों पर, और फिर यहाँ से हमने इस सिलाई को उतार देना है। नोट करें, देखें अब आप स्लीव्स को इसकी देखें कितना खूबसूरत ये माशाल्लाह पफ बना है, बिल्कुल जोड़ भी सेंटर में है और ये स्लीव्स भी आप इसकी नोट कर सकते हैं। देख लें आप कि ये जोड़ बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ से भी बराबर है, बिल्कुल बेहतरीन ये स्लीव्स लग चुकी है।
सेम इसी तरह हमने दूसरे साइड पर आस्तीन को लगाना है। उसके बाद मैं आपको शर्ट का फाइनल दिखाता हूँ, स्लीव्स नाप के दिखाता हूँ, आप देखिएगा। देखिए नोट करें ये शर्ट तैयार हो चुकी है, सिंपल हमने इसको रखा है, सादा ही गला बनाया है, चाक दामन पर भी तुरपाई की है। और ये पफ नोट करें आप इसकी फिनिशिंग देखें, ये आर्म होल, मुड्डे वगैरह देखें कितनी फिनिशिंग से बैठ चुके हैं। स्लीव्स की लेंथ आप देखें, अब हम शोल्डर से रखकर इस तरह नापेंगे तो ये 12 इंच आ चुकी है। क्योंकि जो हम पफ का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं तो वो भी थोड़ा-सा गिरता है, झुकता है, जिसकी वजह से आस्तीनें लंबी हो जाती हैं। तो ये आसान सा तरीका था पफ वाली स्लीव्स को कटिंग करने का और बनाने का। बना के आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे बताना है। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़याल रखिएगा। आने वाली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। दूसरों तक काम को पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।